दोस्तों, मनुष्य की जिंदगी में सुख और दुख हमेशा साथ साथ चलते हैं। व्यक्ति को सभी तरह के समय के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन दुख के समय में कई लोग बुरी तरह टूट जाते हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इन उतार से जो व्यक्ति डर जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और जो ऐसे समय में धैर्य बनाए रखते हुए आगे बढ़ता रहता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। अधिकांश लोग नए काम की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन अगर आपके द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलता नहीं मिलती है तो कुछ समय बाद सारा उत्साह खत्म होने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण उदासीनता यानी अपने आप में प्रेरणा की कमी है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अच्छे से पूरा करने के लिए काफी मोटिवेशन की जरूरत होती है। आजकल की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ मोटिवेशनल स्पीच, प्रेरणादायक स्पीच लेकर आए हैं, जिनके द्वारा आप किसी व्यक्ति अथवा छात्र के जीवन में उजाला ला सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत में भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा कहे गए शब्दों से, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके जीवन का एक लक्ष्य होता है और वे अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सच्चा दृढ़ संकल्प लेते हैं, और इसके लिए वे लगातार प्रयास करते रहते हैं। किसी भी सफलता की शुरुआत कोशिश करने से ही होती है। इसी बात पर एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, अगर किस्मत पहले लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? इस पर चाणक्य ने जवाब दिया, क्या पता किस्मत में लिखा हो कोशिश करने से ही मिलेगा। इसीलिए हम भी कहते हैं, सफल होना है तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अक्सर कोई भी काम शुरू करने से पहले लोग उसके फायदे, नुकसान, परिणाम आदि के बारे में सोचने लगते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही खुद को पीछे धकेल देते हैं, क्योंकि आपको कुछ नया मिलता है। अगर आप काम पर जाते हैं तो आपको जरूर लगेगा कि आप यह नहीं कर सकते या ऐसा करना आपके बस की बात नहीं है, और जब आप लोगों के सामने इस पर चर्चा करते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। हमें इन सब बातों को नजरअंदाज कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। इसलिए सभी छात्रों को भी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर होना चाहिए। तभी वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र पूरी साल मेहनत, लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं वो ही क्लास में टॉप करते हैं। वहीं जिन छात्रों को पढ़ाई करने से डर लगता है अथवा यह सोचते हैं कि वे फेल हो जाएंगे और इसलिए मेहनत नहीं करते, तो उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी काम को करने के लिए प्रयास करने और विश्वास रखने की जरूरत होती है। इसलिए सभी छात्रों को एक ध्येय बनाना चाहिए और उसे पाने के लिए बिना रुके तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि उसे पा नहीं लें। हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरी होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर कोल्ड ड्रिंक भरी होती है, मगर आप जब तक ढक्कन खोलोगे नहीं तब तक वो बाहर नहीं आ पाती। इसी तरह जब तक आप अपने अंदर की एनर्जी को बाहर नहीं आने दोगे तब तक सफल नहीं हो सकते। हमें कुछ भी करने से पहले यही डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे या हम सफल होंगे या नहीं। अगर व्यक्ति सफल और असफल होने का डर मन से निकाल दे तो उससे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। फेलियर के बिना सक्सेस की कहानी अधूरी होती है। किसी भी महान व्यक्ति की सक्सेस जर्नी को देख लो, बिना फेलियर कोई भी आगे नहीं बढ़ा है।
इसीलिए कहा जाता है कि फेलियर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सक्सेस, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस जर्नी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। एक जीवन एक बहुत ही मूल्यवान उपहार है जो हमें ईश्वर द्वारा दिया गया है, इसलिए हमें अपने जीवन का अच्छी तरह से निर्वहन करना है और इस तरह का एक अनमोल उपहार देने के लिए ईश्वर को शुक्रिया कहना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो बहुत कठिनाइयों से बना है। जीवन में कठिनाइयां आती रहती है, लेकिन अगर हम कठिनाइयों से डरने के बजाय सीखने लगे तो जीवन अपने आप ही आनंदमय हो जाएगा। 3, अपने जीवन में हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर एक काबिलियत होती है, फिर वह कोई छोटा हो या बड़ा हो, बस देर है तो सिर्फ अपनी काबिलियत को पहचानने नहीं। 4, अपने आप से कंपटीशन करो। आप कुछ दिन बाद ही बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाओगे। 5, हमारा हर एक सपना पूरा हो सकता है अगर हम पूरी मेहनत से को पाने में लग जाएं। 6, अपने आप पर भरोसा रखो, दुनिया झुकाने की ताकत तुम में भरपूर है। 7, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसके छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसे पाने में दिन रात एक कर दो। सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। 8, मोटिवेशन किसी को देखने से नहीं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने से मिलता है। 9, अगर आपके रास्ते की राह कठिन है तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हो और आपकी मंजिल अब नजदीक है। 10, जिस दिन आपने बहाना मारना छोड़ दिया उस दिन सफलता की पहली सीढ़ी पर आपने पैर रख दिया। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मन से कभी हार मत मानना। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। दोस्तों, सफलता असफलता सोच और आपके जीवन जीने के तरीकों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जिंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन जिंदगी जीने का सबका अलग अलग तरीका होता है। अगर परिणाम के डर से लोग कार्य करना ही बंद कर दें तो ये जीवन कैसे चलेगा? अगर नदी ये सोच के बहना बंद कर दे कि उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी तो वह अपनी मंजिल सागर से मिलन को कैसे प्राप्त करेगी? यदि नदी बहना बंद कर दे तो रुककर वह मात्र एक तालाब बनकर रह जाएगी और धीरे धीरे सूख जाएगी। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी सफलता के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति तक हमें बिना रुके परिश्रम करते रहना चाहिए। यदि तुम रुके तो असफलता निश्चित है। लक्ष्य की प्राप्ति की राह में बहुत सी रुकावटें आएंगी, मगर हमें डरना नहीं है। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। अल्बर्ट आइंस्टीन। कामयाब होना कोई असंभव चीज नहीं है। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। अल्बर्ट आइंस्टीन। बस जरूरत है तो सफलता के मूल मंत्रों को अपने भीतर विकसित करने की। आपके व्यक्तित्व में सच्चाई होना जरूरी है। दूसरों के प्रति ईमानदारी रखें, साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति भी। दूसरों की बात ध्यान से सुनना एक प्रकार की कला है, इसलिए जब भी आप किसी से बातें करें तो सिर्फ अपना ही पक्ष न रखें, बल्कि दूसरों को भी बोलने का मौका दे, उसकी बातें धैर्य से सुनें। दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम जितना सुनते हैं उतना सीखते हैं। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हर किसी को कड़ी मेहनत, संघर्ष और कई असफलताओं से गुजरना पड़ता है।
ऐसे कम लोग होते हैं जिन्हें बिना मेहनत और संघर्ष के ही अपनी मंजिल मिल जाती है। हर किसी के पास अपना अलग सामर्थ्य और काबिलियत होती है। कोई छात्र पढ़ाई में अव्वल होता है, तो कोई छात्र स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस आदि क्षेत्रों में आगे होता है। जरूरी नहीं कि आप भी अपने क्लास में टॉपर की तरह 95% अंक लाओ तभी आपका भविष्य संवर सकता है। आप जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बस उस दिशा में 100% प्रयास करना चाहिए। जब तक कोई कार्य शुरू नहीं होता तब तक असंभव लगता है। दोस्तों, याद रखो, संघर्ष की राह पर आपको अकेले ही चलना है। सफलता प्राप्ति के बाद बहुत से साथी मिल जाते हैं। साथियों, सफलता की राह में हमें बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन सब से डरकर रुकना नहीं है। अर्जुन की तरह अपनी आंख निशाने पर रखो, मतलब हमें अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। बहुत से लोग तुम्हें डरने का प्रयास करेंगे, मगर हमें उन सब को भूलकर आगे बढ़ते रहना है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खोलने में थोड़ा वक्त लगता है। फिलहाल हम सभी को हमने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और एक सच्चे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहे गए एक प्रेरक वाक्य के माध्यम से विराम देना चाहूंगा। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही तुम अद्वितीय हो तो जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। देता चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, इतनी देर सुनने के लिए। ये वीडियो आप अपने दोस्तों को परिवार में शेयर जरूर करें, इससे किसी का भाग्य बदल सकता है। थैंक यू।